एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद सौम्या। तो आज हम अपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। उसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे जहाँ पे हम अपने बचे हुए कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कल के वीडियो में हमने वेरिएबल अपने इंपॉर्टेंट टर्म्स सीखे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है उसके बारे में जाना, उसके जनरल फॉर्म के बारे में जाना। आज हम अपने चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम समझेंगे कि सॉल्यूशन क्या होते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के ऑर्डर्ड पेयर्ड क्या होते हैं, इन सब के बारे में। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में समझने से पहले सबसे पहले समझते हैं कि हमारा सॉल्यूशन होता क्या है मैथ में। तो सबसे पहले अगर हम सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन समझते हैं तो हमारा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होता है वो एक तरह की वैल्यू होती है या पेयर में वैल्यू होती है जो कि हमारे इक्वेशन को प्रूफ करती है या आप कह सकते हैं सही साबित करती है, ट्रू करती है। तो इस एग्जाम्पल की मदद से हम समझते हैं। जैसे कि हमारे पास है x + y = 5। ये हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है और ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है क्योंकि हाईएस्ट डिग्री जो हमें पावर दिख रही है वो 1 दिख रही है और हमारे पास 2 वेरिएबल भी प्रेजेंट है और ये एक तरह की इक्वेशन भी है। तो अब यहाँ पे हमारे बात करें सॉल्यूशन की, जैसे कि यहाँ पे हमें वेरिएबल्स की वैल्यू पुट करनी होती है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल हैं x और y। तो ये हमेशा पेयर में ही लिखे जाएंगे क्योंकि 2 वेरिएबल हैं। जैसे कि अगर हम अपने x की वैल्यू 2 रखते हैं, x की जगह 2 पुट करते हैं और y की जगह 3 पुट करते हैं। तो अगर आप x 2 पुट कर रहे हैं और y 3 पुट कर रहे हैं तो आपको 5 मिल रहा है और RHS भी आपको 5 ही दिया गया है। मतलब कि आपकी इक्वेशन क्या है, इक्वल हो जा रही है। मतलब जो आपका LHS है वही आपका RHS हो जा रहा है। इसका मतलब है कि 2, 3 जो है ये आपके क्या हैं, सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के, किसके, x + y = 5 के। तो यही हमारे सॉल्यूशन होते हैं लीनियर इक्वेशन। मतलब हमें वेरिएबल की ऐसी वैल्यू हम पुट करते हैं कि हमें RHS या LHS RHS क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो वही हमारे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन होते हैं। अब आगे समझते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं। अब ऑर्डर्ड पेयर को हम समझें तो ऑर्डर्ड पेयर जो होते हैं हमारे, ये पेयर ऑफ नंबर्स होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखे जाते हैं x, y के फॉर्म में। x जो तो होता है ये हमारे हमेशा फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, मतलब x की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा और y जो है वो y की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। तो और अच्छे से अगर हम समझें तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे था, एग्जाम्पल में लेते हैं 2, 3। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमने 2 पुट की और y की वैल्यू हमने 3 पुट की। लेकिन क्या इसे हम 3, 2 भी लिख सकते हैं? नहीं, ये बिल्कुल गलत होगा। क्यों गलत होगा? ये सही है क्योंकि यहाँ पे हमने x की वैल्यू 2 पुट की है और y की वैल्यू 3 पुट की है। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ x की वैल्यू हमें 3 पुट करनी पड़ती है और y की वैल्यू हमें 2 दी गई है। तो इसे हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये सेम नहीं है। यहाँ पर x और y की वैल्यू चेंज हो जा रही है। तो यही ऑर्डर्ड पेयर हमारे यही होते हैं हमेशा कि मतलब x की वैल्यू को हम हमेशा आगे लिखते हैं और y की वैल्यू को हम हमेशा पीछे लिखते हैं। तो ये हमेशा पेयर में रिप्रेजेंट किए जाते हैं क्योंकि ये 2 वेरिएबल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इसलिए। तो यही हमारे ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। अब आगे एक और चीज़ हम समझते हैं कि जैसे कि हमने एक इक्वेशन ली थी x + y = 5। इसकी हमने एक सॉल्यूशन निकाले क्योंकि 2, 3 सेटिस्फाई कर रहा है हमारी इक्वेशन को। अब हमारे दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्या किसी भी इक्वेशन के हम केवल एक ही सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं या इनफाइनाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं इसको। तो हम इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे उसी की मदद से हम समझेंगे जो एग्जाम्पल हमने आगे लिया था, जैसे कि x + y = 5। अब एक चीज़ हमने देखी थी कि अगर हम x की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं और y की वैल्यू 3 पुट करें तब भी हमें 5 मिल जाएगा। एक अगर आप x की वैल्यू 3 रखते हैं और y की जगह हम 2 रखते हैं तब भी हमें 5 ही मिलेगा। अभी हम रख के चेक कर रहे हैं। और अगर आप x की वैल्यू 4 रख रहे हैं और y की वैल्यू 1 रख रहे हैं तब भी आपको 5 ही मिलेगा। अगर आप x की वैल्यू 1 रख रहे हैं और y की वैल्यू 4 रख रहे हैं तब भी सेटिस्फाई करेगी हमारी इक्वेशन। इसी तरीके से मल्टीपल आपको मिल सकते हैं ऑर्डर पर। जैसे अगर हम x की वैल्यू 0 रख दें और y की वैल्यू 5 रख दें तब भी हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। इसी तरीके से आप x 5 रख दीजिए, y 0 रख दीजिए, तब भी आपको इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो भी हमारी इक्वेशन हो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसके हम मल्टीपल और सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप केवल 1-2 निकाल सकते हैं बल्कि इनफाइनाइट निकाल सकते हैं, जितने आप निकालना चाहें। तो इससे यही प्रूफ होता है कि हमारे जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होते हैं उनके हम इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं क्योंकि जो हमारी इक्वेशन है उसके केवल हम 1-2 नहीं बल्कि मल्टीपल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो यही होता है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशन। अगर आज का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया हो तो नेक्स्ट वीडियो में आगे को कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।